अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स की क्या अपडेट है, कब तक आपके फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि कल रात जेके बोपी ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप सभी बच्चों के बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि क्या बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के फॉर्म आ गए या नहीं आ गए। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के मिल जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कल वाले वीडियो का डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, कल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आ गए वो आपका है 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक, देखो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज दोनों अलग हैं, दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म्स अलग आ जाते हैं। डिग्री कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ मेडिकल डिग्री कोर्सेज की, उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स के साथ आ जाते हैं, यानी कि आपका वही फॉर्म भरना पड़ता है, वही एग्जाम आपको लग जाता है डिग्री कोर्सेज के लिए। लेकिन जिन बच्चों को डिप्लोमा करना होता है पैरामेडिकल फील्ड में, तो उन बच्चों के अलग फॉर्म होते हैं, उन बच्चों का अलग एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज का जो हमारा सिलेबस होता है वो आपका 10th का ही सिलेबस होता है, 10th के बेस पे आपका उसका पेपर होता है। लेकिन जो हमारा पैरामेडिकल डिग्री का कोर्सेज होता है उसका जो हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होता है वो 11th और 12th की लेवल का होता है। तो इसलिए जो हमारा 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा है उसके हर साल अलग फॉर्म आते हैं और वो आपका फील्ड ही अलग है, वो आपके कोर्सेज ही अलग है। वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं 1.5 साल के, 2 साल के, पर डिग्री कोर्सेज जो होते हैं वो 3 साल या 4 साल के हमारे होते हैं। ठीक, आगे यहाँ तक आपको बात समझ हो गया, आपको क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के फॉर्म्स की कि कब तक फॉर्म आ जाएंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको एक और भी डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा बीएससी नर्सिंग है और बीएससी पैरामेडिकल है, चाहे बीएससी एमएलटी हो, बीएससी ऑपरेशन थिएटर हो, बीएससी एनेस्थीसिया हो, बीएससी रेडियोलॉजी हो, बीएससी रेडियोग्राफी हो, या कोई भी कार्डियक केयर वगैरह कोई भी पैरामेडिकल का फील्ड हो, या टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हमारे स्किम्स सोरा में करवाए जाते हैं, इन सभी के सभी कोर्सेज का जो है वो आपको एक ही फॉर्म आ जाएगा और एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ता है। चाहे आपको बीएससी नर्सिंग करनी हो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल करना हो, चाहे बीएससी टेक्नोलॉजी करना है, तो जब आप फॉर्म अपना भरोगे, जब अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स में बोलूंगा तो फॉर्म आप अपना भरोगे, उसमें ही आपको वहां पे ऑप्शन होगा कि आप नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, या तीनों के तीनों करना चाहते हैं। तो आपको वहीं पे चेक टिक उसको लगाना पड़ेगा। तो वो हो गया आपको सेम, आपको वही 1000 फी उसमें लगेगी, वही एक एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि सेपरेटली डिग्री कोर्सेज का फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ता। लेकिन जो हमारा बी फार्मा, डी फार्मा होता है उसके जो है वो अलग से फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो पहले डी फार्मा का हमारा 12th बेस डिप्लोमा के साथ आ जाता था, जीएनएम का भी हमारा 12th बेस डिप्लोमा के साथ आ जाता था। लेकिन लास्ट ईयर से ये सारी प्रोसेस अलग हो गई है। जीएनएम लेटरल एंट्री के अलग आ जाते हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के अलग आ जाते हैं, बी फार्मा डी फार्मा के अलग यहाँ पे फॉर्म आ जाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको किसी भी टाइम बोपी यहाँ पे रिलीज कर सकती है आपकी नोटिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, इंजीनियरिंग के भी आ चुके हैं, 10th बेस एफएम पीएचडब्ल्यू पीएचडब्ल्यू के भी आ चुके हैं, 12th बेस डिप्लोमा के भी आ चुके हैं। अभी मे भी अगला यहाँ पे जीएनएम एएनएम और जीएनएम लेटरल एंट्री का हो सकता है। और उसी के साथ यहाँ पे कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। किसी भी टाइम आपको आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 दिन के अंदर आ जाएंगे या 10 दिन के अंदर आ जाएंगे, एनी टाइम जेके बोपी नोटिफिकेशन आपकी इशू कर सकती है। फिर वो 2 दिन के अंदर भी आ सकती है, 5 दिन के अंदर भी आ सकती है, 6 दिन के अंदर भी आ सकती है, लेकिन एनी टाइम अब आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, एग्जाम की अगर मैं बात करूं, एग्जाम आपका 10 मई से पहले हो जाएगा। क्योंकि 10 मई से हमारा CUET का एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो 10 मई से पहले आपका बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होने के यहाँ पे चांसेस है। तो इसलिए आपके पास, आप बच्चों के में से किसी के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, लाइक आपके पास डोमिसाइल पेंडिंग है, आपके पास कैटेगरी पेंडिंग है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट बना लो। खासकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी बना के रख लो। विदाउट डोमिसाइल आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। डोमिसाइल ऑनलाइन अप्लाई होती है, 5 या 10 दिन के अंदर अंदर आपको डोमिसाइल मिल जाती है, तो उसके बिना आपका फॉर्म नहीं लगेगा। और रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ 20 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और डेट कभी भी बोपी एक्सटेंड नहीं करती है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अपनी प्रिपरेशन को डबल ट्रबल करो। और आपकी जो टेस्ट सीरीज हम अपलोड कर रहे थे, तो केमिस्ट्री का फिर से इंशाल्लाह आज मैं रिज्यूम करूंगा। साथ में आपको जीएनएम और 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज का भी मैं कल परसों से कोशिश करूंगा, उसके भी जो है वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के डेट्स के बारे में मैंने आपको बोला, आपका मेजर डाउट था वो भी क्लियर किया। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बिना किसी टेंशन के पूछ सकते हैं।